अग्नि देवता ने करम नाम के दैत्य को, धनु के पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आगंत हो गए, खड़े हो गए। आशीर्वाद लो, वर मांग लो, क्या वर चाहिए? तो करम नाम के दैत्य ने कहा, अग्निदेव आप अगर मेरे यज्ञ आदि से प्रसन्न हो गए हैं तो मेरे वंश को बढ़ा दो। हम दोनों भ्राताओं के कोई बालक नहीं है और हमारा वंश डूब रहा है। हमारे वंश की वृद्धि हो जाए उसके लिए मेरे भाई जल में बैठ के तप कर रहा है और मैं अग्निदेव आपको प्रसन्न कर रहा हूं। अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारा भाई जो जल में था वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग लो। तो वर मांग लिया, पुत्र। अग्नि देवता ने वरदान दे दिया करम्भ को कि यज्ञ आसन से उठ करके जैसे ही तुम पूर्व दिशा की ओर यात्रा करोगे, यात्रा में जहां पर भी कोई मादा तुम्हारी आंखों के सामने आएगी और उसी मादा के ऊपर तुम अपनी दृष्टि डाल दो, तुम पिता बन जाओगे और वहीं से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अग्नि देवता का वरदान लेकर के करम नाम का जो दैत्य है वो यज्ञ आदि सत्कर्म करके पूर्व दिशा की ओर, सूर्य की ओर चल पड़ा। प्रथम नम तिष्ठतागम्यम देवम दर्शनम प्रभाम। करम नाम के दैत्य ने देखा कि एक भैंस सरोवर से नहा धोकर निकली है और वो आज बच्चा पैदा करने के भाव से बाहर आई है। भैंस का वो समय चल रहा है जिस समय वो मां बन सकती है। तो कथा बड़ी अटपटी है। करम्भ की नजर उसी मादा पर पड़ी, उसी भैंस पर पड़ी, और करम्भ कामोत्तुर हो गया, कामातुर हो गया। तो जो भैंस है वो करम्भ के अंश से गर्भवती भी हो गई। यदत्वाम दर्शनम प्रभाम। इतनी ही देर में भैंस का जो पति था वो भी सरोवर से बाहर आ गया। भैंसा, भैंसे ने देखा कि उसकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, भैंस है, वो गर्भ धारण करने के लिए जवानी में उच्छिन्न हो रही है। तो भैंसा भी आरूढ़ हो गया। भैंसा ने भी आक्रमण कर दिया भैंस के ऊपर। करम्भ को ऐसा लगा कि ये भैंसा मेरी पत्नी को मार डालेगा। राक्षस था, भैंस को ही पत्नी मान लिया। तो करम्भ में और भैंसे में युद्ध हुआ। भैंसे ने अपने सींगों से करम्भ नाम का जो दैत्य था उसको फाड़ करके मार डाला। दैत्यराज करम्भ जब भैंसे के प्रहार से मारे गए तो भैंस रोती रोती किरातों के नगर में पहुंची, जहां किरात भैंस को बहुत चाहते थे, प्रेम करते थे। किरातों से जाकर भैंस ने कहा, अरे भैया मेरा पति मारा गया है। भैंस ने भी दैत्यराज करम्भ को अपना पति मान लिया था, क्योंकि उसके बालक की मां जो बन गई है, और वो मेरे ही पति ने मार दिया है। भैंसे ने भैंसा भैंस के पीछे ही था, उसे भी मारने के लिए घूम रहा था। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे होते हुए तूने परपुरुष से संबंध कैसे कर लिया। तो किरातों के नगर में पीछे पीछे पहुंच गया। तो भैंस की रक्षा करने के लिए किरातों ने डंडों से भैंसे को मार डाला। किरातों ने दैत्यराज करम्भ का संस्कार किया, और उसी संस्कार में जब चिता बनाई, अग्नि प्रज्वलित की, तो भैंस ने सोचा कि मेरा वो पति भी मर गया, ये पति भी मर गया, तो मैं संसार में रहकर अब क्या करूंगी। तो भैंस करम्भ दैत्य की चिता में जल करके सती हो गई।
सती जब हुई तो अद्भुत अग्नि के बीचा बीच में से भैंस के पेट में जो बालक पल रहा था, अग्नि के बीचा बीच में वही बालक महिषासुर के रूप में एक दिव्य आकार पर्वत जैसा लेकर के प्रकट हो गए। दुहित्वा साम यथा कर्मम। और उसके पश्चात करम्ब जो जल रहा था चिता में, राक्षस करम्ब की रूह से दूसरे राक्षस का जन्म हुआ जिनका नाम है रक्तबीज। रक्तबीज और महिषासुर ये दोनों के दोनों उस भैंस के शरीर से प्रकट हुए। महाराज या दृष्टाम तावते कर्मम। महिषासुर तो आकार पूरा लेके पैदा हुआ था, और महिषासुर जब प्रकट हुआ तो महिषासुर सीधा शुक्राचार्य के चरणों में गया। हमारे यहां पहले पूर्व परंपरा ऐसी रही है, पहले अगर किसी के माता पिता मर जाते थे तो उसको बालक को साधु के पास भेज देते, साधु के चरणों में। ये हमारे देश की परंपरा है। और इसी कारण बीच काल में महात्मा साधुओं से बच्चे डर रहे, रो रहे, क्योंकि महात्मा साधुओं को ले जाते थे। तो वो ऐसा प्रचार हो गया कि महात्माओं से साधुओं से डरते हैं बालक, और घर वाले भी बालकों को साधु का नाम लेके डराते भी हैं महाराज। हाँ, कई माताएं बहनें तो आज भी साधु का ही नाम लेती हैं। दूध पी ले बाबा, खा जागो, बोलो बाबा खा जागो। है अरे बाबा दाल रोटी ठीक से खाता नहीं है, तेरे छोरा को कहां से खा जाओगे। पर वो पुरानी आदत है। एक माता ने तो हद कर दी। एक महात्मा एक गांव में आए हुए थे, उस महात्मा से बाबा से आकर माता रानी ने बोली, छत्तीसगढ़ की थी, भोली भाली, बाबा एक फोटो दे जाओ। तो महात्मा ने कहा क्या करोगी मैया फोटो का, तुमने पहले आए थे तब तो लिया था फोटो। तो कहा महाराज वो तो हमने अपने दुकान में पूजा पाठ के लिए रख दिया है, बरकत के लिए, एक फोटो और दे जाओ। तो कहा अब क्या करोगी। तो कहा मेरे बेटे को बच्चा हुआ है, मेरा पोता हुआ है, वो जब जब दूध नहीं पिया करेगा तब तब मैं आपका फोटो दिखा दिखा के डरा डरा के दूध पिलाया करूंगी। अब बाबाओं के फोटो खाली डराने को रह गए हैं, पूजा पाठ के लिए नहीं। ऐसे हाल है बाबाओं के। बोलो, बड़ी समस्या आ गई। एक बाबा भिक्षा करने आए थे, एक मैया का बालक आंगन में लेके बैठी गोद में, और हाथ में कटोरी दूध की। अब छोरा को पेट ठूस के भर रखो पहले से, वो दूध पीवे तो पीवे कैसे। और तभी बाबा का आगमन हुआ, भिक्षाम देहि। और तभी मैया का बोलना हुआ, दूध पी ले नहीं तो तुझे बाबा ले जाएगा झोली में डाल के। महात्मा कहने लगे एक चुटकी आटा मांगने आए हैं और तू हमें ऐसे चोर उचक्के और ऐसे समझ रही है, झोली में डाल के। बीच में तो हल्ला भी उड़ा था महात्मा साधुओं का, बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर। हाय राम, बड़ी समस्या है महात्मा है। एक तो बेचारे दिन भर अंगारों पे चलते रहते हैं, ऊपर से ये लफड़े और है महात्माओं के। है पता चल जाएगा, 2-4 दिन अकेले रह के देखो कमरे में, तब समझेगा कि महात्मा क्या होता है, कैसा जीवन है महात्मा का, समझ जाएगा। पर सुनिए, बात गई रात गई, ये सब बातें हो गई डराने समझाने की, मजाक मर्रे की। पर दूसरी बात, महात्माओं से डरना चाहिए। पहले मैंने कहा गुरुदेव महात्माओं से डरना चाहिए, पर छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए महात्माओं का डर नहीं दिखाना चाहिए। बच्चों को कहो तुझे बाबा आएंगे आशीर्वाद देंगे, तुझे गुरुजी आएंगे लड्डू देंगे, तुझे गुरुजी आएंगे पेड़ा खिलाएंगे, दूध पी ले, दूध पी ले, गुरुजी आएंगे तुझे बड़ा बना देंगे, दूध पी ले, ऐसे बोला करो। तुम उल्टा बोलते हो, बाबा खा जागो, बाबा ले जागो, बोलो। तुम ही खा जाओ, तुम ही पी जाओ अपनी औलाद को, बाबा को कुछ ना पड़ी। बाबा तो बेचारे खाम खा बदनाम हो रहे। पुराने जमाने में जिनका कोई नहीं रहता उन्हें बाबा साधु महात्मा पालते थे,
इसीलिए बाबाओं का नाम हो गया, बच्चे ले जाएंगे, ले जाएंगे, पर बोल के ले जाएंगे, बता के ले जाएंगे, सुरा के क्यों ले जाएं? हाँ, इतनी सारी दुनिया पड़ी है। पर महात्माओं का प्रयोग है, कैसे भी कर लो। बेचारी भोली जनता, महात्मा भोली समाज है। आप जैसा चाहो वैसा सोचो, जैसा चाहो वैसा मानो, तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारा विचार, तुम्हें जैसा निर्णय करना है करो। पर महात्मा महात्मा ही रहता है, तुम्हारे निर्णय से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कान बड़े हल्के रहते हैं आदमी के, भक्तों के। ये कान में ये सुन लिया, वही सुन लिया। घर में जो चमत्कार हुए वो तो पानी में चले गए, खाली सुन करके बुद्धि भ्रम में पड़ी है। अच्छा, ऐसा है क्या? सही है क्या? सच है क्या? अरे क्या सही क्या सच है, क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारे ऊपर कृपा बरस रही है, उनकी वजह से तुम्हारा काम हो रहा है ना। तुम तो इतनी की पूजा करते रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाकी वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, काहे को चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ? महात्मा के बारे में अगर कोई कुछ कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बारे में भी सब दुनिया सब कुछ कहती है। तुम केवल हटके तो देखो जगह से, तुम्हारे जाते लोग शुरू हो जाते हैं तुम्हारे बारे में। पर ना, दुनिया का काम ही वही है, कहते रहना, सुनते रहना, उड़ाते रहना, उड़ते रहना। तुम्हारा जो काम है वो यह है कि एक बार जो जान लिया, पहचान लिया, फिर उसके ऊपर कभी भी कालिमा नहीं आनी चाहिए, कभी भी विक्षेप नहीं आना चाहिए।